तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे किसी भी दी हुई समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, तो जैसे हमको ये वाली समीकरण दी है तो आप इसको कैसे संतुलित करोगे इसको बढ़िया तरीके से देखते हैं। तो ये हमारा क्लास 10th के बोर्ड में जरूर आता है 2 से 4 नंबर का पक्का। ठीक है, तो इसको बढ़िया तरीके से सीख लेते हैं कैसे क्या हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें सबसे पहले हमको क्या करना होता है। देखिए, सबसे पहले हमको चेक करना है कि हमारे LHS और RHS में तत्वों की संख्या कितनी है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन में, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, इस वाली साइड हमारे हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन 2 हैं। ठीक है, इस तरफ देखते हैं कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो 2 है बट ऑक्सीजन जो है 1 है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, चेक करना है कि दोनों साइड हमारे तत्व कितने दिए हुए हैं, तभी तुम पता चलेगा कि कितना हमारा संतुलित करना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जो दी हुई समीकरण है उसको उतार लेना है डिट्टो उसी तरह से। ठीक है, उतार लिया हमने, तो ये हमारी समीकरण उतर गई। अब आपको क्या करना है, इनके कंपोनेंट्स बनाने हैं, इनसे गुणा कराना है A, B एंड C का। ओके, इतनी बात क्लियर है कि A, B, C का इन तीनों में क्या करा दिया, जितने भी तत्व होंगे, अगर आगे एक और होता तो उसमें हम D का गुणा करा देते। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। A, B, C का जैसे ही हमने गुणा कराया, अब देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन के कंपोनेंट, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो 2A लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2A। अब इस तरफ देखेंगे हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन के साथ C जुड़ा है, और C कितना है, 2C है। कितना है, 2C है। इतनी बात क्लियर है कि हाइड्रोजन कितने हैं हमारे, 2, इस तरफ भी 2 हैं और इस तरफ भी 2 हैं। इतनी बात क्लियर है। तो अब आगे देखते हैं, यहां पर 2A बराबर 2C हो गया। अब यहां पर देखिए B कितने हैं, यहां पर 2B है। कितना है, 2B है। ओके, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 2B बराबर, और यहां पर जो C का कंपोनेंट O है वो O1 है तो C हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब आपको हर एक समीकरण में क्या करना है, C बराबर 1 रख देना है। क्या कर देना है, C बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो यहां पर जब हम C बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब C बराबर 1 रखेंगे तो 2A बराबर क्या हो जाएगा, 2C होता है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, 2A बराबर 2, तो A बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, A बराबर 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब A बराबर 1 आ जाएगा तो अब 2B हो जाएगा। क्या, 2B बराबर C है तो 2B मतलब B बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि यहाँ पर A, B, C की वैल्यू हमको प्राप्त हो चुकी है। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जब पुट करेंगे तो यहाँ पर A बराबर 1 है तो 1 लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है, तो H2 प्लस B कितना है हमारा, 1/2 है, और O2 अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर C कितना है, 1 था तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, मतलब क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर जब H2 प्लस 1/2 O2 इक्वल H2O हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करना है आपको, देखिए अब आपको क्या करना है, बट्टे को हटाना है। तो बट्टे को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम इसमें 1 है तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, 2H2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, O2 बचेगा, और पूरे के हर में 2 आ जाएगा तो 2 को किस तरफ शिफ्ट कर देंगे, इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि कहाँ क्या हमको करना है। यहाँ पर 2H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 2H2O। अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि H यहाँ पर कितने हैं हमारे, H यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं, 2 2 जा 4, और O कितने हैं, 2 हैं। हो गए। यहाँ पर देखिए H कितने हैं, 4 हैं, और O कितने हैं, 2 हैं। हो गया हमारा संतुलित। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर क्या करना है आपको, ये सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको देख लेना है कि कौन सी जो है संख्या देख लेनी है, H कितने हैं और O कितने हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर H कितने हैं और एक O कितने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको कंपोनेंट मान लेने हैं A, और इस तरह से हमको बराबर करके क्या कर देना है, इस तरह से सॉल्व कर देना है। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको एक और समीकरण दे दी गई है, Zn प्लस HCl इक्वल टू H2 प्लस ZnCl2। हम फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे Zn कितने हैं, Zn 1 है, H कितने हैं, 1 है, और Cl कितने हैं, 1 है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, चेक कर लिया। इस तरफ देखिए Zn कितने हैं, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, Zn कितने हैं, 1 है, और Cl कितने हैं, 2 हैं।
ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमको क्या करना है, फिर से उसी समीकरण को उतार देना है, Zn प्लस HCl इक्वल टू H2 प्लस ZnCl2 कर दिया, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर कंपोनेंट लगा देते हैं A B C D, ठीक है। वहाँ पर देखिए 3 कंपोनेंट थे, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, 3 हमारे समीकरण बन रहे थे, ठीक है। यहाँ पर 4 है तो क्या बनेंगे, 4 समीकरण नहीं। देखिए अब हमको क्या करना है, देखिए Zn क्या है, Zn कितने हैं, 1 है तो A हो जाएगा। इस तरफ Zn कितने हैं, 1 है तो D बराबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। A बराबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, क्योंकि Zn इस तरफ भी 1 है और इस तरफ भी 1 ही है। ओके, इतना क्लियर है। अब देखिए B हम पहले H के लिए निकालते हैं, तो H यहाँ पर कितने हैं, 1 है तो B हो जाएगा, और यहाँ पर H कितने हैं, 2 हैं तो 2C हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, Cl के लिए निकालते हैं, तो Cl यहाँ पर कितने हैं, Cl से क्या जुड़ा है, B जुड़ा है, और इस तरफ Cl से क्या जुड़ा है, D जुड़ा है, यानी कि 2D। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए क्या करना है, हमको क्या करना है, C बराबर क्या रखना है, 1 रखना है, ठीक है। C बराबर 1 रखने पर, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए जब हम C बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, B बराबर 2C है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B बराबर 2 इंटू 1, मतलब कि B बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर B बराबर कितना है, यहाँ पर रख देते हैं B बराबर 1, यहाँ पर जब हम रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बराबर 2D, मतलब कि D बराबर कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर हमारा जो B बराबर है 2 आ गया है, और D बराबर इधर क्या आ गया है, 1 आ गया है। तो जब D बराबर 1 है तो A बराबर भी क्या आ जाएगा, हमारा 1 ही आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि यहाँ पर कैसे हमको ज्ञात करना, ठीक है। जितने इसके जो मल्टीप्लाई वाले होंगे उनको हम इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर Zn 1 है तो यहाँ पर हमने 1 से गुणा कराया है। यहाँ पर देखिए अगर हमारा C जो है यहाँ पर कितने 2 हैं तो 2 से गुणा करा दिया है। और एक बात और ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पर H का देख रहे हैं तो यहाँ भी H का ही देखना है। यहाँ पर H 1 है तो और B है तो B हो जाएगा, और यहाँ पर 2C हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम, अब इनका मान रख देते हैं इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर Zn क्या था हमारा, Zn प्लस HCl इक्वल टू H2 प्लस ZnCl2 था, इतना था। अब यहाँ पर A कितना आया था हमारा, 1 लिखो चाहे ना लिखो। B कितना आया था, 2 लिख दिया। C कितना आया था हमारा, C यहाँ पर हमारा आया था 1 लिखो चाहे ना लिखो। और D कितना आया था, 1 आया था। तो यहाँ पर हमारी समीकरण संतुलित हो जाती है। देखिए संतुलित हुई कि नहीं हुई। देखिए Zn इस तरफ कितने हैं, 1, H कितने हैं, 2, और Cl कितने हैं, ठीक है। इस तरफ H कितने हैं, 2, Zn कितने हैं, 1, और Cl कितने हैं, 2, ठीक है। ये ऐसा मेथड है जो हम बड़े बड़े सवालों में भी लगा सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि और बढ़िया से आ जाए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको एक और समीकरण दे दी गई है, BaCl2 प्लस Na2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस NaCl, ओके, इतना दिया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देख लेना है Ba इस तरफ कितने हैं, Ba कितना है, 1 है, ठीक है। Cl कितने हैं, 2 हैं। Na कितने हैं, 2 हैं। S कितना है, 1 है, और O कितने हैं, 4 हैं, ओके। इतनी बात क्लियर है। इस तरफ देख लीजिए Ba कितने हैं, 1 हैं। S कितना है, 1 है। O कितने हैं, 4 हैं। Na कितने हैं, 1 है, और Cl कितने हैं, 1 है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब फिर से वही हम करते हैं, सबसे पहले समीकरण उतार लेते हैं, BaCl2 प्लस Na2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस NaCl, हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब आगे क्या करते हैं हम, यहाँ पर आगे करते हैं ABCD से क्या गुणा करा दिया, गुणा। अब क्या करेंगे हम, पहले हम क्या देखते हैं, बेरिलियम देखते हैं, बेरियम, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है, 1 है तो A हो जाएगा, ठीक है। और इस तरफ कितने हैं, 1 ही है तो A बराबर C हो गया, ठीक है। क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन यहाँ पर 2 है तो 2A है ना, 2A बराबर, इस तरफ क्लोरीन कितने हैं, 1 है बट किसके, D के, है ना। यहाँ पर 2A बराबर D, ओके। अब देखते हैं क्या हम, नाइट्रोजन इस तरफ कितने हैं, 2 हैं तो 2B, ठीक है, क्योंकि इसका कम्युन क्या है, B है, ओके। 2B बराबर, इस तरफ नाइट्रोजन का क्या है, D है, तो 2B बराबर D, ठीक है। इतनी बात क्लियर है।
आगे हम देखते हैं सल्फर के लिए। तो सल्फर के लिए B बराबर क्या हो जाएगा, सल्फर इस तरफ B है 1 है और इस तरफ सल्फर कितना है 1 है, तो B बराबर किसके आ जाएगा, C आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। B बराबर किसके आ जाएगा, C आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, B सल्फर 1 है और यहाँ पर भी सल्फर 1 ही है। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने 4 है, तो 4B बराबर इस तरफ 4C। अब हमको एक तो चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर B एंड C जो हैं बराबर ही होंगे, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, C बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, A बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब A बराबर 1 आ जाएगा तो 2A, यहाँ पर हम देखते हैं 2A बराबर क्या है, D है, 2A बराबर D है, तो 2 इंटू 1 बराबर क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो D बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 2B बराबर D है, तो 2B बराबर कितना है, D है। यहाँ पर देखिए तो 2B बराबर कितना है, D है, तो D कितना है हमारा 2 है, तो 2B बराबर 2, तो B बराबर 1। देखिए यहाँ से भी देख सकते हैं C बराबर 1 तो D बराबर 1, B बराबर 1, यहाँ पर भी B बराबर 1। A बराबर कितना आ गया 1, D बराबर कितना आ गया 2 और B बराबर कितना आ गया 1। ठीक है, आ गया, इतनी बात क्लियर है। अब हम यहाँ पर रख देते हैं तो देखते हैं आया कि नहीं आया। समीकरण हमारी क्या थी, BaCl2 प्लस Na2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस NaCl। ए कितना था हमारा, ए हमारा 1 ही था, बी कितना था 1 ही था, सी कितना था हमारा 1 ही था और डी कितना था 2 था। अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए बी ए कितना आ जाएगा, बी ए 1 ही है। ठीक है, बी ए 1 है। आगे देखते हैं Cl कितना है 2 है, Na कितना है 2 है, SO4 कितना है, S कितना है 1 है और O कितना है 4 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, बी ए कितना है 1 है, S कितना है 1 है, O कितना है 4 है, Na कितना है 2 है और Cl कितना है 2 है। देखिए हो गया BA1 BA1, ठीक है, Cl2 Cl2। ठीक है, और कुछ Na2 Na2, S1 S1 O4 O4। आशा करता हूँ आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।